جی अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब दोस्त? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, वही हुआ ना जिसका डर था। ये 3-4 महीने से इंपोर्ट पॉलिसी के लिए कि जी आज आ रही है, कल आ रही है। तो इंपोर्ट पॉलिसी उन्होंने अप्रूव कर दी है कैबिनेट ने, जिसमें ये कहा गया है कि एक तो ये है कि पर्सनल बैगेज और गिफ्ट स्कीम, ये दो चीज़ें आएंगी और ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंस पे गाड़ी नहीं आएगी। और जो 2 साल का होता था ना कि 2 साल में बंदा एक गाड़ी बेच सकता था, वो अब 3 साल उन्होंने कर दिया। और ये सारी चीज़ें तो चलो ठीक था जो भी इसमें गवर्नमेंट ने करना था, लेकिन एक उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। वो ये थी कि ये गाड़ियां रजिस्टर्ड होने के बाद ना 1 साल के लिए नॉन ट्रांसफरेबल होंगी। अब मेरा गवर्नमेंट से ये सवाल था कि 1 साल अगर किसी को पहले पैसे की जरूरत पड़ जाए तो वो क्या करेगा। अब ये नई गाड़ियां पाकिस्तानी, अब ये पाकिस्तान के जो यहाँ पर मैन्युफैक्चरर थे, इन्होंने गवर्नमेंट को अप्रोच करके उनको प्रेशर किया कि जी आप उस पर पाबंदी लगाएं और आप गाड़ियां बंद करें। लेकिन उन्होंने पाबंदी तो नहीं लगाई, लेकिन पाबंदी से बढ़कर ये चीजें कर दी हैं कि आप जो भी गाड़ी लेंगे उसको आप 1 साल के लिए वो नॉन ट्रांसफरेबल होगी। अब आप ये बताएं कि वो निज़ाम किस तरह चलेगा, लोग किस तरह गाड़ी खरीदेंगे। अब 10 लाख 10 करोड़ की गाड़ी भी है, अगर कोई 7 करोड़ की गाड़ी भी है लैंड क्रूजर वगैरह, वो किसी के नाम पे कैसे रजिस्टर्ड होगी। इसका मतलब है तो फिर ना करने वाली गल्ला हुई ना, फिर तो ना ही है। इसका तो मतलब ये हुआ कि बंद ही कर दिया ना आपने। आईएमएफ को दिखा दिया कि हमने खोल दिया, लेकिन प्रैक्टिकली आपने बिल्कुल बंद कर दिया। तो फिर बंद अगर करना है तो क्रॉस द बोर्ड करे ना, फिर नई गाड़ी भी को खरीदता है उसको भी 1 साल के लिए नॉन ट्रांसफरेबल करे, वो भी बंद करें। उसको क्यों आप खोल रहे हैं, उसको क्यों आप छोड़ रहे हैं? सेम चीज ही है ना। वो भी आप गाड़ी यहाँ लेते हैं, इन्वेस्टर्स आता है वो भी गाड़ी लेते हैं, तो उसको भी फिर आप कर दें बंद। तो मैं, ये जो नाइंसाफी कर रही है ना गवर्नमेंट, ये प्राइम मिनिस्टर साहब ताजर बरादरी से ताल्लुक रखते हैं और ये सारे खुद भी गाड़ियां चलाने वाले और इम्पोर्टेड ही चलाने वाले हैं। इनको कुछ सोचना चाहिए। जितने भी हमारे वजीर हैं सारे इंपोर्टेड गाड़ियां वाले चलाने वाले हैं। इनको सोचना चाहिए कि ये आप ये क्या काम कर रहे हैं, कि आप ये क्या काम कर रहे हैं। इससे तो इंडस्ट्री का बिल्कुल बेड़ा गर्क आप लोग कर रहे हैं। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट ये करना चाह रहा था कि मेहरबानी करें, इसको इस तरह ना करें। इसको जिस तरह पहले पॉलिसी जिस तरह आ रही थी गाड़ियां उस तरह आने दें, ताकि एक मुकाबले का रुझान पैदा हो, एक कंपटीशन हो। ये तो नहीं है कि वो जो मर्जी करते रहे तो हम लोग बिल्कुल पाबंद हों उनकी पुरानी जनरेशन की गाड़ियां खरीदनी। अब आप ये देखें दुनिया में हमारे पास जो मॉडल मिल रहे हैं, दुनिया में इससे 2-3 मॉडल्स नए जो उनसे है ना वो आगे में, हमें वही पुराने रगड़ा दिए जा रहे हैं। तो क्या मजबूरी है? आजकल के बच्चे वो नहीं है जिस तरह हम थे अपने जमानों में। कोई इंटरनेट नहीं था, कोई कुछ नहीं था, जो दिया वो ले लिया। अब तो बच्चे एक एक चीज देखते हैं नेट के ऊपर, हर चीज उनको पता चलती है कि कौन सा नया मॉडल आ रहा है, उसमें क्या क्या सहूलियात हैं, क्या क्या फैसिलिटीज हैं और क्या क्या उसमें एसेसरीज हैं। तो आप क्यों अपनी कौम को पाबंद कर रहे हैं और मजबूर कर रहे हैं कि इन्हीं से चीजें खरीदे, जो ये दें आपको, गधा दें घोड़ा दें जो मर्जी दें, वो आपको लेने पे पाबंद है। और दूसरा, मैं अपनी जो हमारी एपीसीडीए है, जिनके रूह अरवाह जो हैं हमारे चीफ पैटर्न जो हैं शहजादा सलीम खान साहब, आजकल मैं देख रहा हूं उनका इंटरेस्ट जो है ना वो शायद उस पर पता नहीं क्या मसला है, वो इनको देख नहीं रहे जो इन्होंने कैबिनेट बनाई हुई है। उन कैबिनेट्स में कोई भी बंदे ने ये कोशिश ही नहीं की कि जाके मिनिस्टर्स को मिले, क्योंकि जाहिर है ये 3-4 सब महीने से ये चीजें चल रही थी कि चेंज आ रही है। लेकिन इन्होंने बॉदर ही नहीं किया हमारी यूनियंस ने जाके पूरे चारों सूबों की कि जाके मिनिस्टर्स को मिले, उनको बताएं, अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू दें। उन्होंने, नई गाड़ी वालों ने उनको अप्रोच किया, नई गाड़ी वालों ने अखबार में एडवर्टाइज किया, उनके इन्फ्लुएंस में आके उन्होंने ये पाबंदियां लगा दी। ये पाबंदी है, इस तरह गाड़ी तो नहीं आ सकेगी। तो मैं शहजादा सलीम खान साहब से ये अपना रिक्वेस्ट करूंगा, जो कि हमारी यूनियन के भी सदर हैं और पूरे फेडरेशन के सदर हैं, कि अपनी जो जो है ना एपीसीडीए, इसको एक्टिव करें, चारों सूबों में जाके मिलें। आप लोग भी जाके मिलें, इस चीज को देखें कि किस तरीके से हमने इनको हैंडल करना है। तो बहरहाल ये ज्यादती है जी, बहुत बड़ी ज्यादती है। इस तरह तो नहीं होना चाहिए कि आप कान पकड़ के कहें नो जी आपने इन्हीं से खरीदना चाहिए जो मर्जी आपको चीजें दें। और इनके पास सिवाय बड़ी गाड़ी के छोटी गाड़ी की कोई ऑप्शन नहीं है। इस वक्त 30-35 लाख की पाकिस्तान में कोई ऑप्शन नहीं है। जो एक ऑप्शन ऑल्टो की सूरत में है वो थर्ड क्लास गाड़ी है, सबको पता है। चलें, इसको शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और इस पूरे व्लॉग बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि प्राइम मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट थी कि ये इस तरह ना करें, अपनी आवाम को ना दबाएं। आप तो कारोबारी आदमी हैं, आपको तो अपनी आवाम को सहूलियात देनी चाहिए, ना कि आप चंद खानदानों के या चंद कंपनी ओनर्स के
जो है आप उसमें इन्फ्लुएंस में आके आप पूरे का पूरा जो है वो सिस्टम ही बर्बाद कर दें, जो कि हो गया। चलें जी, इसको शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।